सतगुर की जिसनों मत आवे, सो सतगुर माहे समाना। एह बाणी जो जियों जाने, तिस अंतर रवे हर नामा। बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहे सेवक जन मानै। परतख गुरु निस्तारे, बाणी बिरलो विचारसी। जे को गुरुमुख होए, एह बाणी महापुरख की। निज कर वासा होए, सलोक महल्ला तीजा। जिनी नाम विसारिया, बहु कर्म कमावे होर। नानक जमपुर बदे मारियैं, ज्यों सन्नी उपर चोर। महल्ला पंजवां, तरत सुहावड़ी। आकाश सुहंदा, जपंदिया हर नाम। नानक नाम विहूणिया, तिन तन खावे काऊं। बौड़ी नाम सलाहन पाओ कर, निज महली वासा। ओए बहुड़ जोन ना आवनी, फिर होहे ना बिनासा। हर सेती रंग रव रहे, सब सास गिरासा। हर का रंग कदे ना उतरै, गुरमुख पर गासा। ओए कृपा कर कै मेलियन, नानक हर पासा। ओए कृपा कर कै मेलियन, नानक हर पासा।
वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सारंग की वार दी 26ਵੀਂ पौड़ी ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਜ 2 ਸ਼ਲੋਕ जो 1247 अंग ते दर्ज ने। इन्हां दी विचार भाई सरबजीत सिंह जी गोबिंदपुरी आप जी नूं सरवण करवाउणगे। अज इन्हां दी विदायगी भी है। संगत वल्लों प्रबंधक सेवादारां वल्लों बहुत बहुत धन्यवाद। 550 बच्चे जो अडाप्ट किए जा रहे हैं, उन्हां दी सेवा वास्ते जोड़ा घर दे बाहर काउंटर बने हैं। आप जी उत्थे सेवा दे सकते हो। 550 साल मनाउंदियां अपने अपने ढंग दे नाल सब ने इस 550 साल फिगर नूं किसी ना किसी तरह यादगारी बनाउण दा यतन कीता है। सो आओ आपां भी यतन करिए कि 550 किस्म का लंगर छक लिया। उदी अपनी एक थोड़े समय वास्ते वडियाई जरूर है कि असी चाह प्रगट किए ने, पर एडी वड्डी शताब्दी केवल लंगर दे नाल समाप्त हो जाए, ये वड्डियां कौमां वास्ते अच्छा नहीं हो सकता। सो मेरी हर जथेबंदी नूं, गुरुद्वारा कमेटी नूं, सभा सोसाइटी नूं बेनती है, तुसी की करदे हो, इहदे नाल अपनी कौम नूं एजुकेट करो, अपनी जनरेशन नूं वक्त दे हानी बनाओ, नहीं तो समय ने सानू माफ़ नहीं करना। कदे लोड़ सी साडे बजुर्गां नूं जंगां युद्धां विच जाके लड़न दी, शहीद होण दी, क्योंकि कौम दी होंद दा ते लगी हुई सी। लोग सिक्खी नूं मुकाउणा चाहुंदे सन। अज वो मसला नहीं हैगा। अज पढ़ाई लिखाई दा युग है। सो आओ इस सेवा दे विच अपना हिस्सा पाइए। जो 550 बिस्तरियां दा हॉस्पिटल शुरू हो रहा है, जथेदार बाबा बचन सिंह जी जिन्हां ने मुड़ सेवा आरंभी है, उन्होंने भी आप तन मन धन नाल सहयोग दईए, सेवा करिए, ताकि मनुखता ते मानवता दा ये हॉस्पिटल वड्डा केंद्र बन सके। वलंटियर सेवा वास्ते बाहर क्लर्क सेवादार वीर बैठते ने, अपने नाम लिखाओ। ये कहना कि सरोवर का अदब नहीं है, दरबार की मर्यादा संभालनी है। सो आपां दूर खलो के गल करन दी थां ते कि ये गुरु साडा नहीं, जदों 8-10 लाख संगत आएगी तो उस वेले तो भाई हज़ारां ही वलंटियर चाहिए ने, हज़ारां जिहड़े हथ जोड़ के खलोते होण। सच्चे पातशाह दी गुरु हरकृष्ण साहब जी की करामात वरत रही है कि अज धर्म स्थान खाली पे ने, लोग जाते नहीं, पर इत्थे दिन रात सच्चे पातशाह के दर ते संगतां आउंदियां ने। सो आओ इस सेवा विच अपने नाम लिखाइए। अगले समय वास्ते गुरबाणी विचार सरवण करो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
सतनाम श्री वाहिगुरु जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद। अमै दृष्ट शुभ करे हरै अघ पाप सकल मल। काम क्रोध अर लोभ मोह वस करे सभै बल। सदा सुख मन वसै दुख संसार है खोवै। गुर नवनिध दरियाओ जन्म हम कालख धोवै। सुख हो टल गुर सेविय अहनिस सहज सुभाए। दर्शन परसे गुरु कै जन्म मरण दुख जाए। दर्शन परसे गुरु कै जन्म मरण दुख जाए। धन धन साहिब सतगुरु हाजरा हजूर जहरा जहूर सर्व कला भरपूर सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे परम पवित्र हजूर विखे बैठ के अथवा दूर दुराडे रेडियो टैलीविजन च इंटरनेट राही गुरमत विचारां सरवण करन जा रहा है सत्कारयोग सत्संगियों। आओ एकाग्रचित होंदिया सर्वप्रथम प्यार सहित गज बज के फतेह बुलाइए जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अठवें पातशाह धन धन साहिब श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी महाराज दे इस पावन इतिहासिक स्थान ते श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की बाणी की चल रही लड़ीवार पावन विचार के अज के अध्याय विच आपां श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज के पावन अंक 1247 ते सुशोभित श्री गुरु अमरदास जी महाराज के पावन मुखारबिंद तो उच्चारण किए एक सलोक। पंजवें सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज के पावन मुखारबिंद तो उच्चारण हुए एक सलोक। अते चौथे पातशाह श्री गुरु रामदास जी महाराज सतगुरु के पावन मुखारबिंद तो उच्चारण हुई एक पौड़ी की विचार करन जा रहे हैं। विचार करन तो पहला आओ एकाग्रचित होइए सर्वप्रथम प्यार सहित गज बज के आखिए जी सतनाम श्री वाहिगुरू। मैनू एक वार्ता याद आती है तुहाडे नाल साझी करन वा। सतगुरु महाराज गुरु गोबिंद सिंह साहिब सचे पातशाह के जीवन का वो समा जदों श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज की बहुत नेड़ता रही दिल्ली दे बादशाह बहादुर शाह दे नाल। औरंगजेब का पुत्र बहादुर शाह जिसनों तखत की लड़ाई विच सतगुरु महाराज गुरु गोबिंद सिंह साहिब सचे पातशाह की इमदाद हासिल हुई। सतगुरु का बड़ा सत्कार करता सी।
सिख इतिहास की सचमुच बड़ी अनोखी वार्ता है। देखो, औरंगजेब महाराज गुरु कलगीधर साहिब सच्चे पातशाह के पुत्रां दा कातल है। सतगुरु के साहिबजादियां नूं शहीद करवाउंदा है। पर सतगुरु महाराज गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह के मन विच बिल्कुल कोई वैर भावना नहीं, ना को बैरी नहीं बेगाना, सगल संग हम कहो बन आई। महाराज गुरु कलगीधर साहिब सच्चे पातशाह नाल बहादुर शाह बहुत नेड़ता रखता है, बड़ा प्रेम करता। और मैं फिर दोहरा के गल आखा, जिस वेले बादशाह बनने तो बाद पहली बार मुलाकात हुई ना सतगुरु महाराज गुरु कलगीधर साहिब सच्चे पातशाह नूं, उसने दरबार विच हाजिर होने लई बेनती की थी। आगरे विखे मुलाकात हुई। सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज सच्चे पातशाह घोड़े ते चढ़े हुए, घोड़े ते चढ़े चढ़ाया बादशाह बहादुर शाह दे दरबार विखे पहुंचे। और बादशाह बहादुर शाह ने खुद उठ के खड़े होके सतगुरु का भावें उस वेले सतगुरु दे नाल ये वाला स्नेह, इस तरह का सत्कार दूसरे लोगों नूं बड़ा चिड़ाउंदा सी। भाव जड़े बादशाह बहादुर शाह के जड़े होर दरबारी सन वो इस गलों बड़े दुखी होंदे सन कि सतगुरु महाराज गुरु कलगीधर साहिब सच्चे पातशाह नूं इन्ना सत्कार दिता जा रहा दरबार विच। गल मेरी ना होंदा, कहते ने एक दिन रल के दरबार विच बैठे सन। जदों बादशाह बहादुर शाह ने एक सवाल पूछा, आखन लगा महाराज एक गल दसो, इस्लाम का यह ख्याल है किसी भी तरह प्यार नाल, जोर नाल, दबा के, लालच दे के किसी नूं भी मुसलमान बना लिया जाए, तो जेड़ा भी मुसलमान बन जाएगा ना रब्बी दरगाह ते वो प्रवान हो जाएगा, उसके सारे गुनाह मुआफ हो जाएंगे। आखन लगा सतगुरु तुहाडा की ख्याल है? सतगुरु कहने लगे अच्छा मैं समझाने का यत्न करना। इन्ना कहंदियां होया ना सतगुरु ने अपनी जेब विचों एक सिक्का कढ़िया ते सिक्का कढ़ के अपने एक सिख दे हाथ फड़ाया ते आखन लगे जा बाजारों फलानी चीज़ लैके आ। कुछ मिनटां बाद सिख वापस आया ते आके कहने लगा महाराज सच्चे पातशाह ये सिक्का ते खोटा है जिहड़ा तुसीं मैनूं दिता है, ये बाजार विच नहीं चलदा। सतगुरु कहने लगे एक काम कर, जरा बादशाह बहादुर शाह नूं पकड़ा तां ये वेखे बई खोटा क्यों है, क्योंकि खोटा होना नहीं चाहिए। इस सिक्के उत्ते मुगलिया सल्तनत की मोहर लगी हुई है, ये ठीक घड़िया गया है, ये ठीक प्रिंट किया गया है, मुगलिया खानदान की उस टकसाल विच इसनूं घड़िया गया है, फिर खोटा क्यों है? कहते ने बादशाह बहादुर शाह ने सिक्का फड़िया अपने हाथ उत्ते रखिया ते वेखदिया होया बड़े ध्यान नाल आखन लगा सतगुरु भावें ही गल ठीक है कि ये मुगलिया खानदान की टकसाल विच घड़िया गया है, ठीक घड़िया गया है, इहदे ते मोहर ठीक लगी है, पर सतगुरु पातशाह ये सिक्का इस दे बावजूद खोटा है क्योंकि ये अंदरों उन्ना शुद्ध सोना नहीं जिन्ना शुद्ध सोना होना चाहिए, इसलिए ये खोटा है। सतगुरु हस पे ते आखन लगे तैनू तेरे सवाल का जवाब समझ आ गया? कहने लगा जी नहीं। सतगुरु कहने लगे मित्रा चेते रखी, जिवें जेड़ा सिक्का अंदरों खोटा है ना भावें बाहरों जेड़ी मर्जी मोहर ला दई है वो दुनिया के बाजार में नहीं चलता, वो खोटा ही मन्निया जाएगा। बिल्कुल इस तरह जेड़ा बंदा अंदरों खोटा है ना बाहरों उहदे ते जेड़ी मर्जी मोहर ला दिओ, मुसलमान होने की मोहर ला दिओ, हिंदू होने की मोहर ला दिओ, सिख होने की मोहर ला दिओ, जां जेड़ी मर्जी मोहर ला दिओ, वो रब्बी दरगाह ते चलण जोगा नहीं होगा। सतगुरु महाराज गुरु नानक देव जी के बचन ने
जिस सतगुरु का तुसीं 550 साला प्रकाश दिवस मना रहे हो, सतगुरु आखते ने श्री राग विच, खोटे पोतै ना पवै। खोटे पोतै, पोत हुंदा खजाना, खोटे सिक्के कदे खजाने विच नहीं पाए जाते, प्रवान नहीं होंदे। खोटे पोतै ना पवै तिन हर गुर दर्श ना होए, खोटे जात ना पत है खोट ना सीदस कोए, खोटे खोट कमावना आए गया पत खोए। सतगुरु गुरु नानक देव जी महाराज के जीवन की यह वारता तो तुहानूं याद होवेगी ना, जदों मक्के विखे सतगुरु नाल सारे हाजियां की मुलाकात हुई, वड्डे वड्डे विद्वान जिहड़े सतगुरु के दुआले इकट्ठे होए, सतगुरु आखन लगे, पुछन फोल किताब नूं हिंदू वड्डा कि मुसलमान होई। यकीन जाणियो, बंदे दे हंकार दी भी ना अजीब हालत है। राज करते हुए लोग कदे भी अपने आप को माड़ा या दूसरे लोगों के बराबर नहीं समझते, बल्कि सदा ही अपने आप को सुपीरियर क्लास जानणगे, उच्चा जानणगे, क्योंकि राज है ना, राज का हंकार है ना। मैं फिर दोहराना, ये गल सदा सच रहेगी। राज करने वाले मुसलमान सन ते उन्हां दी इच्छा सी बई असीं हरेक थां ते अपना झंडा लहरा दईए, दुनिया नूं दिखा दईए बई सचमुच मुसलमानों तो इलावा चंगा होर कोई नहीं हुंदा। और हिंदुस्तान में उस वेले ये सवाल बड़ा पखवां सवाल सी, बड़ा गर्म सवाल सी कि हर पासे सिद्ध कर दिता जाए बई दसो हिंदू चंगे ने कि मुसलमान चंगे ने। उन्होंने ख्याल सी राज करते हुए लोग कदे माड़े नहीं हो सकते, इसलिए मुसलमान चंगे ने। जिस वेले सतगुरु गुरु नानक देव जी महाराज नूं भी उन्होंने यह सवाल पूछा ना, सतगुरु एक गल दसो, पुछन फोल किताब नूं हिंदू वड्डा कि मुसलमान होई। किते बाबे दे बचन सुनियो, बाबा आखे हाजियां शुभ अमलां बाजों दोनों रोई। वाह, ये गल एडी सौखी नहीं जे गल कह लैनी। किते जरा उस वेले की सिचुएशन नूं ते समझण दा यतन करिए। दुनिया की नज़र विच उस वेले मक्के विच बैठा होया इकल्ला इको एक बाबा नानक गैर मुस्लिम है। हालांकि हकीकत है कि कोई गैर मुस्लिम जिहड़ा है वो मक्के विच जा नहीं सकता। अज तां ये गल बाकायदा सऊदी अरब की सरकार के कानून के मुताबिक है, बाकायदा मक्के नूं जांदे होए हरेक रस्ते उत्ते लिख के ला दिता गया, इस मुकद्दस स्थान ते केवल मुसलमान ही दाखिल हो सकते हैं, ते कानून है। जेड़ा कोई गैर मुस्लिम किते उस पावन स्थान वल जांदा जां दाखिल होने का यतन करता दिसे, बाकायदा उसनूं सऊदी अरब के कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी। गैर मुसलमान होने के बावजूद तो खुदा के घर में किवें जा सकना है? बस ना यह है कि अंतर है। यकीन जानियो, मैनूं ना माण हुंदा इस गल ते। भगत कबीर साहब के कुछ बोल जिस वेले मैं पढ़े ना, भगत कबीर साहब आखदे ने, कबीर जे दर आवत जात्यों हटकै ना ही कोए, सो दर कैसे छोड़िए जो दर ऐसा होए। रब्बी दरगाह, रब्बी दर, मेरे पिता का घर, मेरे सच्चे पातशाह का दर। भगत कबीर आखदे ने वो दर तो इहो जिहा जिथे किसी नूं आउंदियां बिल्कुल नहीं पुछीदा बई तू कौन है, उच्चा है कि नीवा है, वड्डा है कि छोटा है, महान है कि मामूली है, तू किते अमीर है कि गरीब है, पढ़िया लिखिया सियाणा है कि तू अनपढ़ है, कौन है, स्त्री है कि मर्द है, बच्चा है कि बुढ़ा है, कौन है, नहीं पूछेगा। कबीर जे दर आवत जात्यों हटकै ना ही कोए, रब्बी दरगाह की गल कर रहा। मैनू खिमा करियो जे मैं सच आखा तो सच ये आ, मैं हालां रब्बी दरगाह के दर्शन नहीं किए, मैनू नहीं पता, पर ना रब्बी दरगाह वर्गी एक दरगाह, रब्बी दर वर्गा एक दर,
रब्बी घर वर्गा एक घर मैं वेख्या है जिथे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज का प्रकाश है ना, असी इत्थे भी आउण लगे किसी को नहीं पुछते तू कौन है, उच्चा है कि नीवा, वड्डा है कि छोटा, महान है कि मामूली, बच्चा है कि बुढ़ा। अज भी सच है ना ये। तुसी हालां ए बीते कुछ दिनों दियां खबरां वाल ध्यान दिया जे, पढ़िया होना तुसीं। बड़ा वड्डा झगड़ा चल रहा है, बड़ा वड्डा मुकदमा चल रहा है कि सबरीमाला मंदिर दे विच भगवान दे उस दर ते औरतां नूं जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। वो आखदे ने बिल्कुल नहीं वड़न देंगे, औरतां नूं नहीं जाण देंगे। भाई मैं उन्हां सब भैणां नूं दो हाथ जोड़ के बेनती करदा, जे तुसीं वाहिगुरू दे दर ही जाना है ना, जे भगवान दे घर ही जाना है तो गुरुद्वारा वो भगवान दा घर है जिथे तुहानूं सारिआं नूं असीं जीओ आए कहने, आओ ये तुहाडा घर है। इत्थे कदे किसी नाल वितकरा नहीं करीदा, वितकरा नहीं हुंदा। चलो गल लंबेरी ना हो जाए। श्री गुरु नानक देव जी महाराज सच्चे पातशाह उन्हां हज़ारां मुसलमानां दी भीड़ विच इकल्ले, जरा सिचुएशन अपनी नज़र थले लियाउण दा यतन करो। तो सिचुएशन की है, हालात की ने। गुरु नानक देव जी महाराज नूं भी पता है बई जे किते इन्हां लोगां नूं जेड़े धार्मिक उम्मादी लोग ने, गुस्ताखी लिखे बा, जिन्हां दे हिरदे विच सिर्फ इको ही ख्याल है जेड़ा मुसलमान नहीं वो काफर है, ते हर मुसलमान का फर्ज है कि काफर नूं फौरन कतल कर दिता जाए। ये इस्लाम की वड्डी सेवा है। सतगुरु गुरु नानक देव जी महाराज जानते हैं जेड़ी गल मैं आखन लगा, जे किते इन्हां हज़ारां लोकां नूं किते पसंद ना आई तो इन्हां लोकां ने कतल करन लग्गिआं ढिल नहीं लाउणी, पर कुर्बान जाइए। इसलिए सच जानियो, मैं वेखदा मेरे बाबे नानक वर्गा प्रचारक नाल निरभौ, निडर, बेखौफ, बेप्रवाह प्रचारक दुनिया में होर किते नहीं हैगा जी, हो ही नहीं सकता। इसलिए ना मैं जिस वेले देखदा, ठीक है दुनिया सानू भी प्रचारक आखदी है, पर ना असी ते सतगुरु गुरु नानक दी चरण धूड़ वर्गे भी नहीं। बाबा नानक बेप्रवाह। थोड़े दिन पहला एक प्रचारक मिले, पूछा जिस वेले की गल तुसी अज कथा करन नहीं आए, हस पै ते कहन लगे अज चाह नहीं आई इसलिए मैं कथा करन नहीं आया। उस दिहाड़े मैंने सोझी आई, गुस्ताखी लिखे मां किसी को गल चुभे ना, पर इहो जिहे प्रचारकां ने की प्रचार कर लेना गुरु की गल का। असली प्रचारक सी धर्म की गल, सच की गल करने वाला बाबा नानक, जेड़ा हज़ारां नहीं लखां बंदियां विच खड़े होके भी सच्ची गल आख सकता है, भावें किसी को पसंद आवे ते भावें ना आवे। बाबा आखे हाजियां शुभ अमलां बाझों दोनों रोई। होर की आखे उन्हें, ओए हिंदू मुसलमान दोए दरगाह अंदर लैन ना टोई। फिर सतगुरु पातशाह महाराज आखन लगे तुसी ते एवें पै झगड़ा करते हो, करन बखीली आप विच तुसी ते एवें झगड़ा पै करदे हो, मंदिर दा जां मस्जिद दा, राम दा जां रहीम दा। ओए भोलिओ तुसी ते एवें झगड़ा पै करदे हो, करन बखीली आप विच राम रहीम एक थाएं खड़ोई। झगड़ा कद है? गुस्ताखी लिखे मां, ये कोई झगड़ा नहीं, झगड़ा है सिर्फ ते सिर्फ आपो अपनी हौं दा, आपो अपने हंकार दा। ते मत सोचो बई सिर्फ एवें किते एक अद्धा बंदा ही किते हौवें दा शिकार होंदा है। नहीं नहीं, कौमां भी हौवें दा शिकार हो जांदियां ने। मैंने एक शायर की गल नहीं भुलदी, वो कहंदा मैं जिस वेले वेखना ना आज के इस दौर में इसके अलावा झगड़ा क्या है,
आज के इस दौर में इसके अलावा झगड़ा क्या है कि तेरी दीवार से ऊंची मेरी दीवार बढ़े। तू कौन हुन्ना है उच्ची दीवार बनाने वाला? नहीं, मेरी दीवार तेरे नाल वधेरे उच्ची होगी। सतगुरु आखन लगे करण वकीली आप विच राम रहीम एक थाए खलोई हो। जिस नूं तुसीं राम कहंदे हो, जिस नूं तुसीं रहीम कहंदे हो, उथे इक्को दा नाम है। एवें तुसीं व्यर्थ ही आपस विच झगड़ा पल्ले बन्निया होया। पर बड़े हार जावा, ये गल ना गुरु नानक ही कह सकते सन, गल लंबेरी ना हो जाए। सतगुरु गुरु नानक देव जी महाराज सच्चे पातशाह के बचन ने, जे अंदरों खोटा है तो रब्बी दरगाह विच ये प्रवान नहीं होवेगा। जिवें खोटा सिक्का खजाने विच नहीं पैंदा, इसे तरह खोटा मनुख भी बाहरों जेड़ी मर्जी मोहर ला दिओ। यकीन जानियो, यह ही अंतर है सिक्खी विच, यह ही खूबी है। ठीक है, असीं भी चाहुंदे हां बई ठीक है लोगों नूं सिक्खी प्रचार किया जाए ताकि लोग सिक्खी जीवन के रस्ते उत्ते चलन, पर जोर नाल नहीं, दबा के नहीं, तलवार नाल नहीं, लालच नाल नहीं। इसे लई जदों किते अमृत छकन जाते हो ना, जिन्ना गुरमुखा ने अमृत छकिया उन्होंने जरूर ख्याल होगा। पंज प्यारे बाकायदा पहलों हरेक एक एक बंदे ने पूछणगे, तैनू किसी ने डरा के धमका के जां लालच दे के तां अमृत छकन लई नहीं भेजा? नहीं, क्योंकि वे ऑफ लिविंग जिहड़ा ना वो तुसीं डरा धमका के लालच नाल नहीं धारण करवा सकते। मैं फिर बेनती करदा, इसे लई सिक्खी विच ऐसा ख्याल बिल्कुल खत्म है, बिल्कुल मनफी है कि किसी बंदे नूं जबरी सिर्फ उहदे मत्थे ते मोहर ला दी जाए बई ये सिख है। नहीं, ये गल नहीं हो सकती। क्योंकि सतगुरु आखदे सन, बाहरों ते मोहर ला लोगे, अंदरला खोटापन किवें दूर करोगे? इते अंदरों शुद्ध होना है, अंदरों पवित्र होना है। ते उस अंदरों पवित्र होने दा सब तो पहला नुकता की है? उन्हें कृपा करो, देखो 550 साल प्रकाश दिहाड़ा मनाउंदियां होया ना, मैं टैलीविजन रिपोर्टां जां टैलीविजन ते आउंदे होए प्रोग्राम देखदा रहा। शायद सानू ये गल चंगी नहीं लगती होनी, पर जिस वेले कुछ पत्रकारां ने आम आए हुए श्रद्धालु सिखां नूं गुरु नानक देव जी महाराज के बारे में मुढ़ले सवाल पूछे ना, गुरु दियां सिक्ख्यावां दे बारे में मुढ़ली गल कीती, तां इस कौड़ी सच्चाई नूं जर लिया दे। 99% सिखां नूं अज भी पता नहीं कि सतगुरु महाराज गुरु नानक देव जी का उपदेश की सी। व्हाट इज द बिगिनिंग? असीं अपने आप नूं सिख अखाउणे, चलो सौखी गल। जदों असीं अपने आप नूं सिख अखवाउणे आ, मन लो कि कोई बंदा सानू पुछ ही लवे तू कौन है, असीं जवाब देंगे असीं सिख हां। ते जे अगला दोहरा के गल पूछे, दसो सिख कौन हुंदा है, फिर सिख की है? जिस नूं तुसीं सिख आखदे हो उसदे की गुण ने? असीं ना आम करके पता की आखांगे, सिख पग बन्नदे ने। भाई पग्गां ते मुसलमान भी बनते हैं, पग्गां ते राजपूत भी बनते हैं। नाले जे सिर्फ पग बननी ही सिख की पछाण है, तो सिख औरत की की पछाण होगी जिहड़ी आम करके पग नहीं बनती? फिर इस तो अगे तुरांगे तो असीं आखांगे सिख ना केसाधारी हुंदे ने। भाई चंगी गल है, केसाधारी होना, दस्तार पहनण वाला, दस्तार बन्नण वाला सिख होना, ये सिखी पछाण दे जरूरी चिन्ह ने, पर संपूर्ण सिखी नहीं। क्योंकि केसाधारी ते मैं एक नहीं अनेका हिंदू भी देखे ने, खास करके हुण भी मौका बने जदों मर्जी टीवी ते देख लेना, जिस वेले हिंदू संतां दी सभा होंदी है ना, धर्म सभा, उहदे विच बहु गिणती हिंदू धार्मिक संत तुहानू केसाधारी नजर आउणगे।
फिर कला केसाधारी होना तो सिखी की पछाण ना हुई। सिख कौन है? इसका मतलब है कि सानू हालां तक ये समझ नहीं आई कि सिख रहत मर्यादा विच जिहड़ा लगभग अज तो 80 साल पहला लिख दिता गया सिख की पछाण की है, सिख की डेफिनेशन की है। मैं ना सिर्फ अज उस गल वाल तुहाडा ख्याल दिवाना चाहना। सतगुरु के बचनों के मुताबिक जो सौखे लफ्ज़ों में सिख रहत मर्यादा में लिख दिता गया, मैं फिर दोहरा के गल आखदा, ठीक है 1936 40 42 44 तो बाद विचारां कर करके लगातार सिख रहत मर्यादा होंद विच आई, ठीक। पर सिख रहत मर्यादा विच कोई भी बंदा अपनी मर्जी नाल ना कोई गल लिख सकता है, ना कोई गल डिलीट कर सकता है। क्यों? क्योंकि जो कुछ लिखा गया है वह सिर्फ तो सिर्फ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज के उपदेश मुताबिक लिखा गया। पर मैं फिर दोहराना, सिख रहत मर्यादा के मुताबिक सिख की पछाण की है, सिख की डेफिनेशन की है? सब तो पहली गल, ए परसन हु बिलीव्स इन वन गॉड, वो स्त्री या पुरुष जेड़ा एक अकाल पुरख वाहिगुरू विच विश्वास करता है विश्वास वाहिगुरू ते? है विश्वास वाहिगुरू ते? जे नहीं ना तो क्षमा कर दिया जे, फिर असी खोटे सिख होवांगे। अज जिस वेले मैं तकदा ना सोहणियां पग्गां बन के सोहणे दाड़ियां वाले भी जिस वेले जाके बहुत बार कबरां ते मत्थे टेक रहे होंदे ने, जिस वेले जाके मूर्तियां नूं मत्था टेकदे ने, इस सच्चाई नूं जर लिया जे, समझ लिया जे बई सचमुच इहो जिहा बंदा खोटा सिख होवेगा जिस दे हिरदे विच एक अकाल पुरख वाहिगुरू दी पूजा दा विश्वास है नहीं। ये तो बेसिक गल है, सब तो मुढ़ली गल सी। जिस दे हिरदे विच एक वाहिगुरू तो इलावा किसे होर दा ख्याल है, किसे होर दा विश्वास है। अज ना कुदरती जिहड़े विचार आपां कर रहे हैं, ये सारे विचार सतगुरु के बचनों तो पैदा होए ने। सतगुरु पातशाह गुरु अमरदास जी फरमान करते हैं, श्लोक महला तीजा, जिन्नी नाम विसारिया बहु कर्म कमावे होर। नाम, जरा ना इन्हां शब्दों की बनतर वाल ध्यान दिया जाए। नाम दे मम्मे नूं औंकड़ है, ते गुरबाणी ग्रैमर के मुताबिक, गुरबाणी व्याकरण के मुताबिक जिथे आम करके औंकड़ लगी होए ना, उसका भाव सिंगुलर, आम करके मैस्कुलिन जेंडर होंदा है। नाम दे मम्मे नूं औंकड़ है जिसका भाव है सिर्फ ते सिर्फ नाम वाला वाहिगुरू। नाम का अर्थ हर थां ते वाहिगुरू का नाम नहीं है, दी नेम ऑफ गॉड नहीं हैगा। गुरबाणी विच नाम बहुते अर्थां विच वख-वख थावां ते वख-वख अर्थां विच लिखिया गया। जिवें नाम के धारे सगले जंत, नाम के धारे खंड ब्रह्मंड, इत्थे नाम दा आखरी अर्थ वाहिगुरू दी होंद है। वाहिगुरू ने आप ही इन्हां सब खंडां ब्रह्मंडां नूं धारण कीता है, चलाया, बनाया, साजिया। नाम वाहिगुरू, नाम अकाल पुरख, नाम प्रभु, नाम एक रब, एक वाहिगुरू। हुण सतगुरु आखदे ने, जिन्नी नाम विसारिया, जिन्हां ने एक वाहिगुरू नूं विसारिया ना, एक अकाल पुरख नूं। होर भावें जिन्ने मर्जी कर्मकांड करते रहन, पर एक वाहिगुरू नूं विसारिया ना। आ जिहड़ा असीं नाम जपदे आ ना, ये तां सिर्फ ते सिर्फ वाहिगुरू नूं याद करन दा एक तरीका है। गल जरा डूंगी है। देखो, दुनिया विच किसे बंदे नूं मिलना होवे ना, दो ही गल्लां ने, दो ही कारण ने। सियाणे आखदे ने दो ही कारण ने, इस तो इलावा तीसरा कारण कोई है नहीं किसे नाल मिलाप दा। किहड़ा किहड़ा? पहला जां तां उहदे नाल काम होवे,
इस लिए जदों असीं किसी नूं मिलण जांदे ना, आम करके जिस वेले सवाल करते हैं, हाँ जी दसो किवें आए हो, भाव ये नहीं हुंदा भी तुसीं कार ते आए हो कि साइकिल ते आए हो कि बस ते आए हो। पुछण दा भाव हुंदा दसो की कम आए हो। ते जे कोई काम होवे ते असीं कह दिंदे देखो देख भाई मित्रा तेरे नाल फलाना काम सी, काम करवाउण दी लोड़ सी, इसलिए तेरे कोल आया, काम कर दे, काम है। ते जे किसी वेले काम ना होवे फिर असीं पता की आखदे हैं, नहीं काम कोई नहीं सी, बस ना तैनूं मिलण नूं जी कीता, इसलिए मैं तैनूं मिलण चलिया आया। भाव काम ते नहीं सी, तेरे नाल प्यार सी। जां काम होवे जां प्यार होवे तां किसे नूं मिलीदा। भाव प्यार एक इहो जी फोर्स है जिहड़ी हर हाल जिन्नी तगड़ी हुंदी जाएगी, प्यार जिन्ना प्रबल हुंदा जाएगा, उन्ना जल्दी ये जीव नूं मिला सकेगा। ते वाहिगुरू दा प्यार, प्यार की है? याद। जदों असीं कहने आ मैनूं फलाणे बंदे नाल बहुत प्यार है, मन लिया, हुंदा की है? उस वेले सानू ना किसी बंदे दी बड़ी तीव्र याद आ रही है, और ये याद इन्नी प्रबल हो गई है भाई हर वेले विसरदी ही नहीं। याद जिन्नी तिखी हुंदी जाएगी ना, प्यार उन्ना ही बढ़ता जाएगा। प्यार की है? याद। याद की है? सिमरन। सिमरन का आखिरी अर्थ याद है। हुण वाहिगुरू नूं मिलना है, उस वाहिगुरू नूं जिहड़ा अदृश्य है, जिहड़ा निरंकार है, उसनों सिर्फ ते सिर्फ याद द्वारा मिलिया जा सकता है। उसनों सिर्फ ते सिर्फ प्रेम द्वारा मिलिया जा सकता है। याद प्रेम सिमरन इको गल है। हुण उसनों जे मिलना है तो प्रेम द्वारा मिलना है, तो सतगुरु आखदे ने याद कर करके मिलिया जा सकता है। याद कर, याद करन दा सौखा तरीका है। देखो मैं तुहाडे सामने हुणे कोई नाम लवां ना, जिस दा नाम लवांगा तुहानूं उस बंदे दी याद आ जाएगी। बिल्कुल इस तरह जदों वाहिगुरू दा नाम लईदा है ना, तो वाहिगुरू दी याद आउंदी है। वाहिगुरू दी याद सदीवी बनी रवे, इसलिए असीं बार बार नाम जपदे हैं, बार बार नाम जपदे हैं, बार बार उसनूं याद करदे हैं, ताकि ये याद इन्नी बन जाए कि अंत ये याद सानू मिलाप दी अवस्था तक ले जा सके। ये तो थ्योरैटिकली असी गल समझ रहे हैं, पर सतगुरु पातशाह फरमान करते हैं आम करके की हुंदा है, बंदा वाहिगुरू नूं वाहिगुरू दी याद नूं भुलाउंदा है ते होर बड़े सारे काम करदा है, भावें धर्म कर्म दे नां थल्ले। सतगुरु पातशाह दे बचन ध्यान नाल सुनियो। गुरु आखदे ने जिन्नी नाम विसारिया बहु कर्म कमावे होर। होर बड़े सारे कर्म करते हैं, बड़े सारे कर्म कांड करते हैं। मैं ना कुदरती एक दिहाड़े एक प्रेमी नाल जिस वेले गलबात कर रहा सा, बड़े मान नाल बड़ी खुशी नाल आखण लगे मैं रोज़ श्री बंगला साहब दे दर्शन करन जाना। मैं कहा जी बड़ी खुशी गल। फिर होर एम्फेसाइज करदे आखण लगे मैं रोज़ नंगे पैरी ना सतगुरु दे दर्शन करन जाना। भाई खुशी दी गल है, तुसी प्यार नाल करदे हो चंगा, पर मैं एक सिंपल जी गल तुहानूं पुछां, दुनिया दी कोई मां जां कोई पिता है जिहड़ा चाहुंदा होवे बई मेरा बच्चा जदों मिलन आवे ना घरों नंगे पैरी तुर के आवे तां इसदा प्यार है मेरे नाल, वरना कोई नहीं। कदे किसी मां ने गल चाहिए? मां जां पिता ये नहीं चाहते कि बच्चा नंगे पैरी आवे। मां जां पिता ये भी नहीं चाहते कि बच्चा तुर के आवे। मां जां पिता ये भी नहीं चाहते कि बच्चा दुखी होके आवे। मां जां पिता नूं तां उस वेले खुशी होंदी है जिस वेले बच्चा ना प्यार नाल आके उन्हां दे पैरीं हथ लाउंदा जां गलवकड़ी आके मिलदा है, मां दा हिरदा खिड़ जांदा है। असीं समझने आ भी धर्म है कर्म कांड विच नंगे पैरी जाना है, इन्नी वारी जाना है। क्षमा करियो, ये प्रेम नहीं, ये दिखावा है। मैं गल क्यों कह रहा? सतगुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज आखदे ने
पग उपे ताना अपना किया कमाना। ओए धर्म की साधना तू नंगे पैरी तुरना सिख लई है, समझ लै तू ना एवें अपने कीते कर्मां तो दुखी ही होवेगा। वाहिगुरू दा रब्बी प्यार कोई नहीं मिलना, नहीं मिलना। गुस्ताखी लिखी। मैं किते चाहां कि मैं नगन रह के नंगे रह के भगती करनी है, नहीं, एक कर्म कांड ते है। नहीं, मैं फिर दोहरा के गल आखां। थोड़े दिन पहले एक सज्जन मिले, आखन लगे मैनू ना एक बड़े महान संत जी मिले, उन्होंने आख्या आ जिहड़ा असीं अस्थान बनाया ना, इस अस्थान ते असीं बड़ी बख्शिश कर दी है, जिहड़ा भी इत्थे आके अरदास करेगा ना उहदे ते बड़ियां बख्शिशां होणगियां। मैं उन्होंने प्यार नाल आख्या, मैं कहा गुरमुख तुसीं नाराज ना होया जे, एक गल दसो, बच्चे नूं भुख लगे लोड़ पवे, बच्चा मां कोलों रोटी मंगदा है जां मां नूं कोई गल आखदा है, मां ने अज तक कदे शर्त लाई है बई घर दे फलाणे कोने विच ना मैं बड़ी बख्शिश रख आई हां, जे उत्थे खड़ के आखेगा ना तां तेरी गल सुणांगी। मां इस तरह कहंदी है, किसी कोने की लोड़ नहीं। सतगुरु का बचन कदों सानू समझ आवेगा? गुरु आखदे ने जिथे हर आराधिए तिथे हर मित सहाई। वाहिगुरु हर थां ते हाज़र है, जिथे खड़ के मर्जी याद कर, जिथे खड़ के मर्जी अरदास कर, वाहिगुरु हर थां ते सुनदा है। गुर मेरे संग सदा है नाले मेरे नाल है। किस कर्म कांड विच फसिया होया है? होर बड़े कर्म कांड करदा है। एक वाहिगुरू नूं जपन, वाहिगुरू नूं याद करन तो इलावा ते सतगुरु पातशाह फरमान करते हैं, बड़े सारे कर्म कर रहे हैं, वाहिगुरू नूं याद नहीं करता, वाहिगुरू नूं प्रेम नहीं करता। चलो बर्दाश्त कर लेना। मैं एक गल होर कह रहा, धर्म के नां ते मूर्ति पूजा प्रारंभ की गई। मूर्ति पूजा, बनस्पति की पूजा, वस्तुआं की पूजा, पत्थरां की पूजा, पानी की पूजा, पशुआं की पूजा, चूहियां की पूजा, सप्पां की पूजा। मैं तो हैरान होया, हिंदू समाज विच मनुखी अंगां की पूजा भी है। कामाख्या देवी का मंदिर इस गल का सूचक है। आसाम का बड़ा वड्डा मंदिर है कामाख्या देवी का मंदिर, पर पता है उत्थे काहदी पूजा होंदी है? स्त्री दे गुप्त अंगां की पूजा धर्म है। हर शिव मंदिर विच रखे हुए शिवलिंग की पूजा। शिवलिंग की है? किते सानू समझ भी आ जाए ना, सानू अपने आप ते शर्म आउण लग पै कि असीं करदे की हैं। सतगुरु आखदे ने जिन्नी नाम विसारिया बहु कर्म कमावै होर। होर बड़े कर्म कर रहे हैं मित्रा, बड़े कर्म कर रहे हैं, पर वाहिगुरू सच्चे अकाल पुरख वाहिगुरू की याद नूं त्याग के, मैं फिर दोहरा के गल आखदा, थोरैटिकली थियालोजी विच जो आइडियालोजी सानू सतगुरु गुरु नानक देव जी महाराज ने बख्शी, वो सिर्फ ते सिर्फ एक अकाल पुरख वाहिगुरू दे प्यार ते ही शुरू हुंदी है ते एक अकाल पुरख वाहिगुरू दे प्यार ते ही खत्म हुंदी है। फिर सतगुरु ताड़ना भरे बचना विच आखदे ने, साहिब मेरा एको है, एको है भाई, एको है। जे तू चाहना है कि याद करना है, पूजा करनी है, तां इको एक वाहिगुरू दी पूजा कर। श्री सुखमणी साहिब दे बचन ने, एको जप एको सलाह है, एक सिमर एको मन आ है, एकस के गुण गाओ अनंत, मन तन जाप एक भगवंत। लगातार इको एक अकाल पुरख वाहिगुरू दी पूजा, और किसी कर्म कांड की लोड़ नहीं। सतगुरु पातशाह फरमान करते हैं, जिन्नी नाम विसारिया बहु कर्म कमावै होर। होर बड़े सारे कर्म करते हैं। एक अकाल पुरख वाहिगुरू सच्चे पिता मालक जेड़ा सब जीवां दा करता है, उसनूं त्याग के और बड़े कर्म करते हैं। किते सतगुरु गुरु नानक देव जी महाराज की सब तो तीबर लालसा समझनी होवे, पता है गुरु ने कित्थे लिखी? गुरु नानक देव जी महाराज की चाहते सन कि मैनू अल्टीमेटली सब तो वड्डी शै की मिले?
किते ध्यान नाल पढ़ियो। जपजी साहिब दी 5वीं पौड़ी दे आखिरी बचन सतगुरु आखदे ने, गुरा एक देह बुझाई, हे गुरु किरपा कर मैनू आ गल समझा दे जेड़ी मैनू बार बार भुलदी है। केड़ी? सबना जियां का एक दाता सो मैं आ तीबर इच्छा है। हर एक सिख दी तीबर इच्छा होनी चाहिए कि जड़ा सब जीवन का एक दाता, सब जीवन बनाने वाला अकाल पुरख वाहिगुरु है ना, मैनू ओ ना कदे विसरे, होर भावें सारी दुनिया विसर जाए, होर भावें सारी दुनिया विसर जाए। सतगुरु पातशाह आखदे ने, जिनी नाम विसारिया बहु कर्म कमावे होर। होर बड़े सारे कर्म कांड कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, पर एक अकाल पुरख वाहिगुरु करते नूं भुल के सतगुरु आखदे ने, इहो जै जीवां दा हाल की होवेगा, नानक जमपुर बद्धे मारिए हैं। रब्बी दरगाह ते जमां दी पुरी विच इहो जै सब जीवां नूं बन के मारिया जाना है। मैं फिर दोहरा के आखा, एक अकाल पुरख वाहिगुरु तो इलावा होर सारियां दी पूजा करने वाले, सब कर्म कांड करने वाले, सब जीवां नूं रब्बी दरगाह ते सजा मिलेगी। गुरु आख रहा है, नानक जमपुर बद्धे मारी है। किवें? ज्यों सन्नी उपर चोर, ते किहो जी मार पैनी है, जिवें ना किते मौके ते चोर फड़िया जाए ना, तो फिर उसनूं किन्ने छित्र पैंदे ने, किन्नी को मार पैंदी, कोई गिणदा है? उस वेले कोई गिणती नहीं हुंदी। भाव जिवें उस बंदे नूं अनंत सजा मिलती है, इसे तरह रब्बी दरगाह ते उन्हां सब जीवां नूं सजा मिलेगी जिहड़े एक अकाल पुरख वाहिगुरु दी पूजा तो इलावा होर होर सारे कर्म कांड करते रहणगे। सतगुरु पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज अगले श्लोक विच फरमान करते हैं, जे वाहिगुरु दा प्यार होवे, जे वाहिगुरु दा नाम जपिया जा रहा होवे, तां तरत सुहावड़ी आकाश सुहंदा जपंदियां हर नाम। धरती सुहावनी जापदी है, आकाश सोहना जापदा है, भाव सारा कुछ खिड़िया खिड़िया जापदा है। भाव हिरदा एडे आनंद विच आ जाता है कि सारा जगत ही ना खुशी भरपूर जापदा है। यकीन जानियो, ये तो मेरा पर्सनल तजर्बा है। थोड़ी देर पहला ना कुदरती वैनकूवर विखे जिस वेले मैं सेवा कर रहा सा, एक नौजवान भैन आखन लगी, वीर जी मैनू ना बड़ी देर तो डिप्रैशन होया हुआ है। मैं क्या फिर? कह लगी मैं दवाई खानी हाँ, डॉक्टर ने मैं बड़ी हैवी डोज दी, मैनू बड़ा डीप डिप्रैशन हो गया। मैं क्या फिर दवाई खाते होवोगे? कह लगे हाँ, दवाई खाने का ना साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है। वेखो मेरी शक्ल बिगड़ गई है, भार वध वध के मेरा बुरा हाल हो गया शरीर का। डिप्रैशन की दवाई का यह साइड इफेक्ट है। मैं क्या फिर? कह लगे कोई तरीका नहीं कि इस बीमारी तो बचा जा सके। मैं क्या है तो सही, साड़ी प्रॉब्लम यह है बई असी ना गुरु कोलों कदे पुछने आ, ना गुरु की गल सुनने की लोड़ समझने आ। गुरु सतगुरु महाराज गुरु अर्जन देव जी ने तो बाकायदा इस बीमारी का जिक्र करके श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी विच लिख दिता। आखन लगे फिर दसो। मैं क्या पढ़ो ना ये शब्द, तुसीं कितनी बार हुक्मनामे के रूप में सुनिया होना, बंदना हर बंदना गुण गावो गोपाल राय। अगे वड़ा भाग भेटे गुरदेवा, कोट अपराध मिटे हर सेवा। अगे चरण कमल जांका मन रापै, रापै मैंने रंगिया जाए। जिस दा मन वाहिगुरु दे प्यार विच रंगिया जाए, उसनूं की मिलेगा, की होवेगा? सोग अगन तिस जन, सोग अगन इज डिप्रैशन। इलाज चाहिए है। आखन लगे वैसे ना मैं भी ये शब्द सुनिया तो बड़ी बार है, पर कदे इस तरह समझिया नहीं। फिर मैं दसो की करा? मैं उन्होंने प्यार नाल हाथ जोड़ के आख्या, मैं क्या भैन, गुरु का बचन कदे झूठा नहीं हो सकता। मेरे बचन गलत हो सकते हैं, मैं मनदा, तुहाडे बचन गलत हो सकते हैं, मैं भी मनदा, पर गुरु का क्या गलत नहीं होंदा। जे गुरु आखदे ने ना चरण कमल जांका मन रापै, सोग अगन तिस जन ना व्यापै। आखन लगे दसो किवें शुरू करा? मैं क्या ओके?
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗ ਕੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣਾਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀਰ ਜੀ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਸਹੀ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਜਾਨੀ ਆ, ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਜਾਂਦਿਆਂ ਲੱਗਦਾ, ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਆਉਂਦਿਆਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਕੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਗੋਂ 1.5 ਘੰਟਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਾਂਦਿਆਂ ਵੀ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਜਾਣਾ, ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ। ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਆਏ, ਬੜੇ ਖਿੜੇ ਹੋਏ, ਹੱਸ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੇ ਹਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਇੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਇੰਨੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਖਦੇ ਨੇ ਤਰਤ ਸੁਹਾਵੜੀ ਆਕਾਸ਼ ਸੁਹੰਦਾ ਜਪੰਦਿਆਂ ਹਰ ਨਾਉ। ਮਨ ਇੰਨਾ ਖਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਵੀ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਜਾਪਦੇ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਿਹੂਣਿਆ ਤਿੰਨ ਤਨ ਖਾਵੇਂ ਕਾਉ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੋ ਰੱਬੀ ਦਰਗਾਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਜਿਵੇਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਵਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਕਾਵਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਭਾਵ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੂੰਡਣਾ ਹੈ। ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕੋਗੇ, ਪਰ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਗਾਵੀਐ ਸੁਣੀਐ ਮਨ ਰੱਖੀਐ ਭਾਉ, ਦੁੱਖ ਪਰ ਹਰ ਸੁਖ ਘਰ ਲੈ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਨਾਮ ਸਲਾਹਣ ਭਾਉ ਕਰ ਨਿਜ ਮਹਿਲੀ ਵਾਸਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਾ ਨਾਮ ਦੇ ਮੰਮੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਿੰਗੂਲਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੈਸਕੂਲਨ ਜੈਂਡਰ ਸਿੰਗੂਲਰ ਭਾਵ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਰੱਬੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਨਿਜ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਓਏ ਬਾਹੁੜ ਜੋ ਨਾ ਆਪਣੀ ਫਿਰ ਹੋਏ ਨਾ ਬਿਨਾਸਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਦੇ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਛੇਤੀ ਰੰਗ ਰਵ ਰਹੇ ਸਭ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸਾ। ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਸਵਾਸ ਗਿਰਾਸ ਉਹ ਰੰਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਵਾਸ ਗਿਰਾਸ, ਹਰੇਕ ਸਵਾਸ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਹਰੇਕ ਗਿਰਾਹੀ ਖਾਂਦਿਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਗਿਰਾਹੀ ਦਾ ਸਵਾਦ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਭੁਲਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਵਾਦ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਚੱਖਣ ਲੱਗੀਏ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ, ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਵਾਦ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਓਨੀ ਦੇਰ ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਭੁੱਲਦੀ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਗਿਰਾਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਭਾਵ ਗਿਰਾਹੀ ਖਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੁੱਖ ਤੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਿਆਂ, ਭੋਜਨ ਛਕਦਿਆਂ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਓਏ ਬਾਹੁੜ ਜੋਨ ਨਾ ਆਵਣੀ ਫਿਰ ਹੋਏ ਨਾ ਬਿਨਾਸਾ। ਹਰ ਛੇਤੀ ਰੰਗ ਰਵ ਰਹੇ ਸਭ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸਾ। ਹਰੇਕ ਸਵਾਸ ਗਿਰਾਸ ਨਾਲ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਕਾ ਰੰਗ ਕਦੇ ਨਾ ਉਤਰੈ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਗਾਸਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੀਵਾਂ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਲੇ ਬਚਨ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਓਏ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਲਿਅਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪਾਸਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਿਆਂ ਸਮਝਦਿਆਂ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਦਿਆਂ, ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ, ਗਾਵੀਐ ਸੁਣੀਐ ਮਨ ਰੱਖੀਐ ਭਾਉ ਕਰਦਿਆਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰ ਪਾਈਏ। ਅੱਜ ਇਤਨੇ ਬਚਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਪਾਸੋਂ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਚਾਹਨਾ। ਸਮੂਹ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਆਦਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਦਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ, ਸਮੂਹ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਬਣਿਆ
फिर आप जी की सेवा करदियां मैनू खुशी प्रतीत होगी। तद तक ਲਈ आग्ञा दिओ। प्यार सहित फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।